दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक ही नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, मेरा नाम नरेश चंद्र पोखरियाल है और मैं उत्तरांचल काशीपुर का रहने वाला हूं। आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसे क्रांतिकारी विचार के बारे में अवगत कराना चाहता हूं जिसने आज पूरी दुनिया में लाखों लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया है। दोस्तों, इस परिवर्तन से तात्पर्य कि आम आदमी की आर्थिक ज़िंदगी में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आए हैं। इस भूचाल का नाम है MMM 2012। हिंदुस्तान में इसकी वेबसाइट का नाम है www.MMmindia.in। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आखिर ये है क्या। इस क्रांति की शुरुआत 1989 में श्री सर्गेई मारवाड़ी, जो कि एक रशियन हैं, ने शुरुआत की थी रूस से। उनके मन में बहुत समय से एक विचार था कि आया था कि अमीर आदमी अमीर बनता जा रहा है और गरीब आदमी गरीब बनता जा रहा है। जब उन्होंने इसको स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि कॉमन आदमी को इसके लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। तो उन्होंने MMM 2012 की शुरुआत की। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि MMM का क्या अर्थ है। MMM का शाब्दिक अर्थ है मारवाड़ी मॉन्डियल मनी बॉक्स, लेकिन इसे दूसरे अर्थों में हम कहते हैं वी कैन डू मोर, यानी कि हम मिलकर बहुत बड़ा कर सकते हैं, कुछ ऐसा बड़ा कर सकते हैं जिससे हमारे जीवन में और हमारे साथियों के, हमारे समाज के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। यह एक ऐसी क्रांति है दोस्तों जिसे सर्गेई मारवाड़ी ने, जो एक गणितज्ञ हैं, एक मैथमेटिकल जीनियस हैं, उन्होंने 1989 में इस सिस्टम को शुरू किया था। और 1989 में जब ये सिस्टम शुरू हुआ तो रूस में ये सिस्टम शुरू किया गया और वहाँ की 1/3 जनता ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। 1/3 जनता उनके साथ हो गई और उन्होंने अपने घर घर में सर्गेई मारवाड़ी जी की तस्वीर अपने घर पे लगा ली। क्योंकि उसके पीछे कारण ये था कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से एक आम आदमी जो 2 से 5,000 10,000 रुपये महीना कमाने में मुश्किल था उसके लिए, और वो लाखों रुपया महीने का बनाने लगे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक इंटरनल करेंसी, जिन्होंने मावरो का नाम दिया, उस इंटरनल करेंसी को उन्होंने लॉन्च किया और वो संस्था के लोग जो उससे जुड़ गए थे, वो सारे लोग इस करेंसी का इस्तेमाल किया करते थे आपसी लेन देन के लिए। दोस्तों, जब 1/3 रूस की जनता इसके साथ जुड़ गई तो वहाँ की जो लोकल सरकार थी, जो रूस की सरकार थी, उन्होंने देखा भाई इनका तो वर्चस्व बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये आदमी हमारी राजनीति पर, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर कहीं पूरा कब्जा न कर ले। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने MMM को बंद करवाने का निर्णय लिया। इस निर्णय के बाद हर स्टेट पे जहाँ जहाँ श्री सर्गेई मारवाड़ी का ये जो ऑफिसेस थे, वहाँ पर उन्होंने जब रेड किया तो वहाँ आपको जानकर हैरत होगी दोस्तों कि वहाँ पर 17 और 18 कंटेनर, जो कि बहुत बड़े साइज के होते हैं, उसमें रूबल और US डॉलर उसमें पकड़े गए। और उन्होंने क्या किया, उन सारे रूबल्स को, सारी पैसे को उन्होंने क्या किया, सीज कर दिया। दोस्तों, आज तक इस बात का कहीं पता नहीं चला कि वो उतना बड़ा पैसा, उतने 17-18 कंटेनर नोट, उतना पैसा कहाँ गया है। जिन लोगों ने सीज किया, क्या उन्होंने इसको लिया या वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको कहाँ से कहाँ उसको खुर्द बुर्द किया, इस बारे में किसी को भी नहीं पता। क्या उन्होंने आपस में बांट लिया। और उन्होंने क्या किया दोस्तों, सर्गेई मारवाड़ी को जेल में डाल दिया। जेल में कई साल जेल में रहने के बाद सर्गेई ने जब इसका मंथन किया कि आखिर क्या वजह रही, क्या कारण था कि एक भला काम, अच्छा काम करने होने के बावजूद भी उन्हें जेल में रहना पड़ा, तो उन्होंने पाया कि उन्होंने यदि वो पैसा अपने पास इकट्ठा न किया होता तो शायद उनके ऊपर इस तरीके का आरोप न लगता। जेल के अंदर रहकर उन्होंने कुछ किताबें लिखी। आज भी दोस्तों वो किताबें जो है मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि मैंने ये क्रांति की शुरुआत की थी, मैं जनता का जो पैसा मैंने शुरुआत किया था, जो मैंने लिया था, और उसी पैसे को मैं एक बार फिर जो है मार्केट में जाकर जनता को उनका हक वापस दिलाऊंगा। और जब वो जेल से बाहर आए तो दोस्तों उन्होंने दोबारा घोषणा की, MMM 2012 की शुरुआत करने की घोषणा की। और एक बार फिर
उन जनता ने उनका साथ दिया और लाखों लोग उनके साथ इस क्रांति में उनके साथ आ गए। दरअसल है क्या कि 2012 के नाम से उन्होंने जो एक क्रांति स्टार्ट करी, आपने सुना होगा कि हर एक आदमी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की बात करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम आज की तारीख में एडीएम के चंगुल में है। अब बात आती है एडीएम क्या चीज है। एडीएम का मतलब है अमेरिकन डॉलर मोनोपोली। आज आपने देखा होगा किसी से भी यदि हम बात करते हैं किसी से भी और हम उनसे पूछते हैं भैया जरा बताएं डॉलर का क्या रेट है, तो हर आदमी डॉलर के बारे में तुरंत बताता है, डॉलर के रेट के बारे में बताता है। जबकि किसी अन्य देश की करेंसी के बारे में किसी से पूछा जाए तो वो उस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते। कारण क्या है कि ये प्रभाव है अमेरिकन डॉलर मोनोपोली का, और एक आम आदमी को इसके बारे में कुछ विशेष चीज की जानकारी नहीं होती। और पूरे वर्ल्ड के अंदर यही ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है जिसको श्री सर्गेई मार्कोनी जो है जिसको क्रैक करना चाहते हैं। दरअसल ये डॉलर आज की तारीख में ये खोखला है, और ये खोखला होते हुए भी पूरी दुनिया में इसने क्या है ये छाया हुआ है। सर्गेई मार्कोनी इसको क्रैक करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी स्वयं की करेंसी मावरो को जो है नाम दिया है। और इस मुहिम में जो है एक आम आदमी के लिए, दरअसल ये सारा सब कुछ उन्होंने किया है एक आम आदमी के लिए। हिंदुस्तान का हो चाहे दुनिया का कोई सा भी आदमी हो, वो चाहते हैं एक आम आदमी जो कि गरीब से गरीब होता चला जा रहा है और अमीर आदमी अमीर होता चला जा रहा है। इस विचार से उन्होंने एक आम आदमी के लिए इस सिस्टम को उन्होंने लॉन्च किया। दोस्तों हमें इसमें क्या करना पड़ता है, एक दूसरे की मदद हम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे बैंक में जाके हम एक बार अपना पैसा जमा कर देते हैं और हमारा बैंक हमारा क्या करता है उस पैसे को किसी अन्य को दे देता है, और उस पैसे से वो 12 से 15% पैसा कमाते हैं, और एक आम आदमी 2 से 4% का ब्याज देकर ही खुश रहता है। एक आम आदमी को इसके बारे में पता ही नहीं कि उसके द्वारा दिया गया पैसा, यानी कि एक तरीके की जो हेल्प है, उस हेल्प से उस जमा पैसे से बैंक जो है कितना पैसा बनाता है। और यही इन्होंने इस सिस्टम को MMM में उन्होंने इसको यहाँ पर लॉन्च किया। यहाँ पर कोई भी आदमी किसी दूसरे को, हम लोगों को किसी भी कंपनी के अंदर पैसा जमा नहीं करना है। हमने क्या करना, हमारा पैसा हमारे ही पास रहता है। अब इस सिद्धांत की यदि बात करें तो यहाँ पर एक हाथ, जैसे आपने सुना होगा एक हाथ दूसरे हाथ को धोता है, उसी प्रकार यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक आदमी दूसरे आदमी की मदद करता है, और एक दूसरे की मदद करने से हम सभी लोग जो है आपस में हम सभी का काम एक होता रहता है। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि इसमें आपको किसी भी कंपनी को कोई पैसा नहीं देना है। फिर भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिस्क जो है हमारा स्वयं का होता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा या हमारी टीम का किसी भी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं है। यहाँ पर हम अपना जो फ्री मनी है उस फ्री मनी को हम यहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं। फ्री का मनी का से मतलब ये है मेरे दोस्तों कि जो पैसा हमारा बैंक में पड़ा है और जिस पैसे का हम लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसा पैसा जिसके न रहने पर हमारे जीवन पर किसी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम लोग फ्री मनी कहलाते हैं। यह फ्री मनी को इस्तेमाल जब हम यहाँ पर लगते हैं, यहाँ पर सिस्टम के अंदर 5,000 से 50,000 रुपए तक जो भी मनी हम चाहें इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, और हम एक दूसरे के लिए यहाँ पर इसमें कमिटमेंट करते हैं। दोस्तों याद रखें कि कमिटमेंट करते हैं, पैसा शुरू में नहीं देना होता, बल्कि केवल हम कमिटमेंट करते हैं। सिस्टम के अंदर जैसे भी हम इसको कमिट करते हैं हेल्प के लिए, इसका मतलब क्या है कि हम उसमें